हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे चार मेजर मूवमेंट के बारे में। पहला अलीगढ़ मूवमेंट, दूसरा देवबंद मूवमेंट, तीसरा वहाबी मूवमेंट और चौथा अहमदिया मूवमेंट। क्या है और ये किस तरीके के रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे, उन सब को हम अच्छे से और डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। पहले हम ये जानते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी में किस तरीके की एविल्स या बुराइयां हैं जिनको लेके यहाँ पे रिफॉर्म्स करने की बातें होंगी। पहले हम उनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक है पॉलीगेमी, अगर हम बात करें तो इसको लेके। दूसरा पर्दा सिस्टम। तीसरा इजी डिवोर्स, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि लोग 3 तलाक बोलकर इजीली डिवोर्स कर लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हम ये कहें कि कमी है, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। तो वो सारे के सारे चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि हमें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए 2 तरीके के ऑर्डर निकल के आएंगे, कुछ ग्रुप्स निकल के आएंगे। कुछ तो ये कहेंगे कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है ये सब लाने की, मॉडर्न एजुकेशन को देखने की। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे कुरान है, जो हमारी हदीस है, जो उनमें लिखा हुआ है, हम बस उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है क्या एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन नहीं लेनी, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। बस हमें हमारा जो रिलीजन है, हमें उसको रिवाइव करना है। और कोई भी जो रिलीजन को लेकर अगर उसके अगेंस्ट कोई बात करने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए वो काफिर होगा। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो ये कहेंगे नहीं, हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, सोसाइटी में चेंज करने हैं, हमें मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़े, हमारी ग्रोथ हो। हमें रिलीजन के साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिफॉर्मिस्ट निकल के आएंगे, कुछ रिवाइवलिस्ट होंगे, जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रिफॉर्मिस्ट की हम बात करेंगे तो वहां हमें अलीगढ़ मूवमेंट देखने को मिलेगा। अलीगढ़ मूवमेंट, इसको अपोज करने के लिए आएगा देवबंद मूवमेंट। देवबंद कि नहीं भाई नहीं, आप क्या कह रहे हो, ये आप मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हो, नहीं हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें कुरान और हदीस की तरफ जाना है। ये बहुत गलत चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हो आप, सोसाइटी में गलत मैसेज डाल रहे हो। इसी को लेके हमारे पास देवबंद मूवमेंट, जो एक तरीके से हम बात करें कि कहां से मोटिवेशन मिलता है इनको, तो वो वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट को देखकर देवबंद मूवमेंट निकल के आता है। क्या होगा एक एक करके समझेंगे इनको। उसी तरीके से हमें दूसरे एक रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट, दोनों तरीके से जो काम करेगा, जो रिफॉर्मिस्ट के फॉर्म में भी और रिवाइवलिस्ट के फॉर्म में भी काम करते हुए नजर आएंगे, उनका नाम है अहमदिया मूवमेंट, या फिर इसी को हम कादियानी मूवमेंट भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम इनको अच्छे से और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। आपको जस्ट इतना समझना है कि पहले बैकग्राउंड देखिएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने की बातें होंगी यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट से और इसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ठीक है, तो रिफॉर्म करेंगे, सोसाइटी में चेंज आए ताकि लोग आगे बढ़े, बात तो ये होगी। लेकिन कुछ होंगे जो ये कहेंगे नहीं, हमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारे रिलीजन पे छोड़ दो और रिलीजन की तरफ कोई भी उंगली ना करे, ठीक है। तो देखिए समझना, सबसे पहले आता है हमारे पास में अलीगढ़ मूवमेंट, और इसकी शुरुआत करने वाले हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान, जो इस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे
यहाँ पे रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो इनका पीरियड हमें देखने को मिलता है 1817 टू 1898 के बीच में। इस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, पहले इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, फिर उनको समझेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम सोसाइटी से, मुस्लिम फैमिली से, और वो भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेट है इनके पास में एजुकेशन भी मिलेगी। ये अच्छी एजुकेशन लेंगे, और अच्छी एजुकेशन लेकर ये एक तरीके से हम बात करें तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की पोस्ट पे नौकरी मिलती है कि आप एज ए क्लर्क आप ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कीजिए। तो ये नौकरी करने जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। वहां पे कुछ टाइम के बाद में इनको प्रमोशन मिलता है और ये जुडिशियल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विस में इनको काम करने को मौका मिला। ठीक है, तो ये क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ हैं, उनको यहाँ पे क्योंकि इनके पास में एजुकेशन है, अब ये एजुकेटेड है, अब इन्होंने क्योंकि जगह जगह पे घूम घूम के देख रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के पास में, देख रहे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी में किस तरीके की चेंज आने की जरूरत है, क्या एजुकेशन है जो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें काफी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, लोग एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते। इसी की वजह से हमें यहाँ पे पर्दा सिस्टम देखने को मिलता है, इसी की वजह से पॉलीगेमी देखने को मिलती है, इसी की वजह से हमें यहाँ पे डिवोर्स सिस्टम जो इस तरीके का है, या लोग एक तरीके से हम ये बात करें कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो सारे इसी की वजह से हो रहे हैं। अगर लोगों में एजुकेशन आ जाए, लोगों में एजुकेशन मिले, हम सोसाइटी तक एजुकेशन को पहुंचा पाए, तो हम बहुत आराम से हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को चेंज कर सकते हैं। पहला थॉट प्रोसेस तो इनका ये है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के साथ में लगातार काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स के एक तरीके से हम ये कहें बहुत अच्छे एलाय हैं, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा, वो देखा 1857 का रिवोल्ट। एक तरीके से हम ये कहें कि ये ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं, कि कोई भी ब्रिटिशर्स की तरफ अगर उंगली उठा के बात करेगा तो ये कहेंगे कि नहीं भाई, उंगली काट दी जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि ये 1857 का रिवोल्ट देखा और इन्होंने एक बात बोली इसको लेके कि देखो, ये जो आपने रिवोल्ट किया है ये गलत किया है, नहीं होना चाहिए। अब पूछा लोगों ने कि भाई आखिर क्यों, किस तरीके से? बोले कि जो हमारी सोसाइटी में चेंज आ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, वही हमारी सोसाइटी को बदल सकते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी चेंज, सोसाइटी में जो भी बदलाव आएगा वो इनकी वजह से आ सकता है। हमें वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए, और वो वेस्टर्न एजुकेशन तभी मिलेगा जब हम ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर चलेंगे। ये इनके थॉट प्रोसेस है, इनका मानना है कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर चलना चाहिए, हमें उनको अपोज नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स को अपोज बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें उनके साथ मिलकर चलना है। इनके हाथ में पावर होनी चाहिए, और ब्रिटिशर्स ही हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं, हमें इनके सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसी बातें ये बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल है, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं, वहां पे ये काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में भी हमें लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए, और वो वेस्टर्न एजुकेशन तभी मिलेगी जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ रहेंगे। हमें अपोज नहीं करना, इनके साथ में मिलकर चलना है, इनकी हेल्प से हमारी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में है, ये लेके चलते हैं, और इन्हीं को देखते हुए इन्होंने अपने काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम बात करें तो 1857 में जब ये रिवोल्ट देखते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने यहां से एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। एक बुक लिखी कि ये जो रिवोल्ट हुआ है, ये जो बगावत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, हम इसके अगेंस्ट है, ये चीज गलत हुई है। ठीक है, लोगों में ये वेस्टर्न एजुकेशन को मोटिवेट करने के काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं
1864 में इन्होंने एक स्कूल, मतलब हम ये बात करें तो साइंटिफिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि हमें सोसाइटी में एक तरीके से साइंटिफिक थॉट लेके आने, साइंटिफिक थॉट की तरफ हम लोगों को मोटिवेट करें। ये जो पीछे की जो बैकवर्ड थॉट प्रोसेस है उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही हम बात करते हैं तो 1875 में इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की, अलीगढ़ स्कूल, ताकि लोगों में हम जो इंग्लिश है उसको बिठा पाए, वहां पे एजुकेशन दे पाए, सोसाइटी में एजुकेशन को इस्टेब्लिश कर पाए। इसके लिए अलीगढ़ स्कूल इस्टेब्लिश किया। इसी को 2 साल बाद में 1877 में इसको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम बदल दिया। वैसे ही हम बात करें तो 1920 में देखने को मिलेगा इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको बदल दिया गया AMU। ठीक है, ये वही है अलीगढ़ स्कूल। यहीं से हमें देखने को मिलता है अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत, कि हमें यहाँ पे चेंज करना है, हमारी सोसाइटी में बदलाव लाना है। वो तभी आ सकता है जब हम एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे। जब हमारी सोसाइटी एजुकेट होगी तो सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और सोसाइटी में बदलाव आएगा। ये लॉयलिटी देखते हुए, ये जो लॉयलिटी है इसको देखते हुए यहां हमें देखने को मिलता है इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। 1876 में ये रिटायर हो जाते हैं। 1877 में रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये लॉयल है, ब्रिटिशर्स के इतने लॉयल है कि ये कह रहे हैं कि ये जो अपोजिशन है जो इंडियंस कर रहे हैं ये गलत है, ब्रिटिशर्स को साथ चलिए, इनके हाथ से हाथ मिलाकर चलने की कोशिश करो। 1877 में इनको इंपीरियल, अगर हम बात करें तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया। क्यों? क्योंकि ये लॉयल है, ब्रिटिशर्स के लॉयल है, इसलिए इनको बोला गया कि आप वापस आइए और आप काउंसिल के मेंबर बनो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यहां पे अभी तक इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम है। अभी तक ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, भाई भाई हैं, ये कोई अलग नहीं है। अभी तक ये किसी भी तरीके के हिंदू और मुस्लिम सेपरेटिस्ट कोई थॉट की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे अगर यदि एक तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक दुल्हन है, उसकी 2 आंखें हैं, वैसा ही सेम, एक आंख हिंदू है तो दूसरी आंख मुस्लिम है। ट्रेन की 2 पटरियां हैं जिसमें एक हिंदू है दूसरा मुस्लिम है। ये इस तरीके के थॉट की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 1884-85 में हमें देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है और उसमें इन्होंने देखा रिप्रेजेंटेशन को लेकर इश्यूज आएंगे कि भाई ये तो पूरी तरीके से लगभग ये हिंदुओं की सोसाइटी बन रही है, ये तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये गलत है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा इशू था रिप्रेजेंटेशन का। उस रिप्रेजेंटेशन को इशू को लेके इन्होंने अपोजिशन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और यहां से शुरुआत करते हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी को अलग से डेवलप करने की बात करेंगे। यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से 1888 में, क्योंकि ये लॉयल तो हैं और लॉयल को देखते हुए यहां ब्रिटिशर्स इनको टाइटल देते, दैट इज नाइटहुड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है इनसे रिलेटेड। सर सैयद अहमद खान जो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स को साथ रखना है। इनका जो मेन थॉट है वो है ब्रिटिशर्स को खुश रखना, ब्रिटिशर्स के साथ में चलना है। इनकी हमें डेथ देखने को मिलती है 1898 में, इनकी डेथ हो जाती है। और फिर क्योंकि इनके जो थॉट प्रोसेस है
सोसाइटी में चेंज लाने हैं, रिफॉर्म करने हैं, इनको लेकर इनके अपोजिशन में एक और सोसाइटी खड़ी होती है, दैट इज देवबंद मोमेंट। ठीक है, जो इनका अपोज करेंगे। सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो सोसाइटी में इंग्लिश एजुकेशन को लेके आइए, रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास देवबंद मोमेंट। अब समझना इनको, सेकेंड दैट इज देवबंद मोमेंट। देवबंद मोमेंट, देखो ये जो मोमेंट है ये बिल्कुल अपोजिट आएगा या अगेंस्ट होगा किसके? सर सैयद अहमद खान के। अहमद खान के ये कहेगा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी तरीके का चेंज, हमें नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में चेंज, हमारी सोसाइटी जैसी है वैसी रहनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई भी मॉडर्न एजुकेशन, हमें नहीं चाहिए मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन, ना हमें कोई वेस्टर्न कल्चर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का सिस्टम चला आ रहा है, जिस तरीके से कुरान और हदीस है, जो कुरान और हदीस है जो ये कहते हैं, हम बस इनको फॉलो करेंगे। हमें नहीं लेना देना कुछ भी कि सोसाइटी में एजुकेशन आए, नहीं, वो अपने आप आ जाएगी, हम इनके बेसिस पे चलेंगे। यहां से अगर हम बात करें इनके फाउंडर की, तो इनका जो फाउंडर है वो कौन है? तो वो है इनके फाउंडर दैट इज उलेमा मोहम्मद कासिम ननोलवी। एक फाउंडर तो ये है, और दूसरे हैं दैट इज राशिद अहमद गंगोही। गंगोही, ठीक है, ये इनके फाउंडर है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सैयद अहमद खान है, जो सैयद अहमद खान है वो बिल्कुल गलत बातें बोल रहे हैं, ये काफिर है, काफिर। क्यों? कि ये प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन को, हमें नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का सिस्टम नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी सोसाइटी में कि जैसे मदरसाज हो, ठीक है, जिसको ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया, दैट इज दरुल उलेमा। ये क्या है? ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो मदरसाज है, जहां पे रिलीजियस थॉट की बात की जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन की बात की जाएगी, वहां पे लोगों को जो मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिम कल्चर है, उसको सिखाने की बात होती है। तो ये कहते हैं हमें इनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, हमें कोई मॉडर्न स्कूल ये एस्टेब्लिश हो हमें नहीं चाहिए। ये इनको काफिर बोलते हैं कि ये जो सैयद अहमद खान जिस तरीके के थॉट सोसाइटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उसको कोई भी फॉलो ना करे। इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है ये जो मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लिश है, उसको हमें हटाना है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारा समाज चाहिए, हमारी सोसाइटी चाहिए। और वो किसके बेसिस पे होगी? वो कुरान और हदीस के बेसिस पे। जो ये काम कर रहे हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं और सैयद अहमद खान को बिल्कुल अपोज करते हैं। हम देवबंद मूवमेंट चलाएंगे और इसी के बेसिस पे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। अब क्योंकि ये जो ये थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं, ये कहां से लेके आ रहे हैं? तो ये लेके आ रहे हैं वहाबी मूवमेंट से। वहाबी मूवमेंट, इनको मोटिवेशन जो मिलता है वो मिलता है वहाबी मूवमेंट से। तो वहाबी मूवमेंट क्या है? वहाबी मूवमेंट एक्चुअल में क्या है? इसकी शुरुआत करने वाले थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी जी। बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की। अब इन्होंने कैसे शुरुआत की? क्योंकि ये मक्का गए
और मक्का में इन्होंने एक बंदे से मिले जिसका नाम है अब्दुल, इनका नाम है दैट इज अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, ठीक है। अब्दुल वहाब कौन है? ये एक्चुअल में प्रीचर है, किसके? जो सिखाते हैं, एक तरीके से हम बात करें कुरान और हदीस की बातें करते हैं ये मुस्लिम रिलीजन में, कि ये कहते हैं एक तरीके से ऑर्थोडॉक्सी, अगर यदि हम बात करें तो रेडिकल थॉट प्रोसेस रखते हैं। ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड में इस्लाम रिलीजन होना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें ये कहते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे सैयद अहमद खान, इनके नाम से वहाब से शुरू करते हैं वहाबी मोमेंट। इन्होंने कहा कि हमें जो इस्टेब्लिशमेंट करनी है वो सारे का सारा डिपेंड होगा कुरान और हदीस के थॉट प्रोसेस पे। हमारी सोसाइटी इनके बातों पे चलेगी, हमें पूरी सोसाइटी में इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करना है, उनकी बातों को पहुंचाना है, ठीक है। ये रिवाइव करने की बातें करेंगे कि हमें अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, ना कि रिफॉर्म। पॉइंट क्लियर? इनका मेन जो मकसद है वो क्या है? पूरी तरीके से इस्लाम रिलीजन को बनाना, शुद्ध इस्लाम रिलीजन को प्रीच करना। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हमें दूसरा मोमेंट देखने को मिलता है, इसी से ही मोटिवेट हुए थे देवबंद मोमेंट के लोग। पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज अहमदिया मोमेंट। वो क्या करेंगे देखो, अब उसको समझते हैं और जानते हैं। लास्ट मोमेंट है तो ध्यान से देखना और समझना। अहमदिया मोमेंट या फिर इसी को कादियानी मोमेंट भी बोलते हैं। देखो अब अहमदिया मोमेंट या फिर कादियानी मोमेंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। कादियानी मोमेंट क्या है? देखो, इसको शुरू करने वाले थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। इनको शुरू करने वाले थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। इनके नाम पे, ये जो अहमद नाम है, इनके नाम पे पड़ा अहमदिया, ठीक है। तो इनके नाम पे पड़ा है अहमदिया मोमेंट। इनके कुछ फॉलोअर्स थे जो इनके साथ में मिलकर चलते हैं, क्या कहेंगे वो भी देखेंगे अभी। दूसरा इनका नाम है कादियानी मूवमेंट। कादियानी क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो शुरुआत होती है इसकी पंजाब से शुरुआत होती है, और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है गुरदासपुर। गुरदासपुर, और गुरदासपुर में एक जगह है जिसका नाम है कादियानी। वहां से इसकी शुरुआत होती है 1889 में, ठीक है। तो इस जगह के नाम पे इस मूवमेंट का नाम पड़ता है कादियानी मूवमेंट, ठीक है। अब ये क्या बात करेंगे? ये बात दोनों तरीके से करेंगे। ये रिवाइवल की भी बात करेंगे और ये रिफॉर्म की भी बात करेंगे। ये कहेंगे कि हमारा जो क्लासिकल पास्ट है हमें उसकी तरफ तो जाना ही चाहिए, उसको तो हमें देखना ही चाहिए। हमारे जो कुरान है, हदीस है, उनकी तरफ तो जाना ही चाहिए। जो है वो है, उसको तो फॉलो करना ही है। अगर हमें साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें उसको भी लेना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इनके जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके की है, रिवाइवल भी चाहते हैं और रिफॉर्म भी चाहते हैं, दोनों चीजें करना चाहते हैं। ये क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ा जो इनके सोसाइटी में, जब हम बात करते हैं मुस्लिम सोसाइटी में, तो लोग इनके अगेंस्ट भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा अपने आप को ये कहते हैं मिर्जा गुलाम कादिर, जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये कहते हैं कि ये जो गुलाम साहब हैं ये एक्चुअल में गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड है। अगर हम बात करें मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान ही है जो उतर के आए हैं। जो हम इस्लाम रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें हम प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद, जैसे वहां पे बोला गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद है वो आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड है, लेकिन ये कहते हैं, जो अहमदिया ग्रुप है ये कहते हैं कि नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो प्रोफेसी जो आए हैं वो अब ये ही हैं,
इनके बाद, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद अगले मैसेंजर ऑफ गॉड जो आए हैं, भगवान के रूप में जो आए हैं, वो गुलाम कादिर है, जो गुलाम अहमदिया है। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद है। ठीक है, तो ये इनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं भगवान ही हूं, मैं यहां पे प्रीच करने आया हूं लोगों को। इन्होंने बोला कि जो क्रिश्चियनिटी है, ये सब क्यों बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी फॉलो करना चाहिए। वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी है उसमें प्लस इस्लाम है, इसमें दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। लोगों ने पूछा कैसे, तो इन्होंने कहा देखो जैसे ईसाक उसमें क्रिश्चियनिटी में बात करते हैं तो जीसस होता है, क्रिश्चियनिटी में जीसस होता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहां मुस्लिम रिलीजन में मूसा बोला जाता है, वहां पे क्या बोला जाता है, मोसेक बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहां पे सुलेमान होते हैं, वहां सोलोमन्स बोलते हैं। तो इस तरीके की सिमिलरिटीज बोले यहां प्रोफेसी में हमें देखने को मिलती है। मैं भगवान का ही रूप हूं, ये अपने आप को भगवान का रूप कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं यहां पे प्रीच करने आया हूं कुरान और हदीस को। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो अगला पार्ट है वो मैं हूं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें बोलना शुरू करेंगे कि लोगों को मुझे यहां पे इस्टेब्लिश करना है। और वो शुद्ध, अगर हम बात करें प्योर इस्लाम रिलीजन को हमें इस्टेब्लिश करना है, प्योर इस्लाम रिलीजन को। अब यहां से बहुत सारे लोग होंगे जो इनके अपोज में खड़े हो जाएंगे, मुस्लिम रिलीजन के होंगे, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं है कि भाई आप अपनी तरफ से ही अपना भगवान बनाए बैठे हो। ये कहां से आप रिफॉर्म करोगे, कहां से चेंज लाने की कोशिश करोगे? ऐसा नहीं है। हमारे जो आखिरी जो गुरु हुए हैं वो प्रॉफेट मोहम्मद ही है, उनके बाद कोई भी प्रोफेसी नहीं है, हम नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पे लोग इनको काफिर बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं हटाइए इन्हें, हमें नहीं मानना। इस मोमेंट में इस तरीके से लोगों का हमें अटैचमेंट यहाँ पे कम देखने को मिलेगा एंड सो ऑन, इस तरीके की बातें होती है। पॉइंट क्लियर? आगे चल के हमें देखने को मिलेगा कि बाद में लोग जो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर किसी ने भी ये बोला हम अहमदिया है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की बातें होना शुरू होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास में मोमेंट्स, मुस्लिम रिफॉर्म मोमेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।